जरा सोचिए, कभी एक ऐसा समय था जब धरती पर विशाल जीव राज करते थे और उनका नाम था डायनासोर। ये जीव इतने बड़े और शक्तिशाली थे कि उनका एक ही कदम पूरी जमीन हिला सकता था। लेकिन सब डायनासोर एक जैसे नहीं थे। कुछ छोटे और तेज होते थे, कुछ ऐसे होते थे जो आसमान में उड़ते थे, और कुछ इतने बड़े होते थे कि आप उनके आकार की कल्पना भी नहीं कर सकते। डायनासोर 230 मिलियन साल पहले विकसित हुए और 3 कालों में जमीन पर राज करते रहे, ट्रायासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। हर काल में नई स्पीसीज आते और पुरानी विकसित होती रही। ये दुनिया उनके लिए एकदम सही थी, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। 66 मिलियन साल पहले एक विशाल एस्टेरॉयड धरती से टकरा गया। इतना बड़े प्रभाव हुआ कि हवा में धूल और मलबा चला गया और सूरज की रोशनी रुक गई। दिन और रात का संतुलन बिगड़ गया, तापमान चरम पर पहुंच गया और पौधों और भोजन की व्यवस्था ढह गई। साथ ही भारत में बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट हुए, जिससे वायुमंडल और भी खतरनाक हो गया। भोजन और जीवित रहने के साधनों की कमी के कारण डायनासोर जीवित नहीं रह पाए। सभी डायनासोर विलुप्त नहीं हुए। उड़ने वाले डायनासोर के वंशज पक्षी अब भी हमारे आसपास हैं। ये पक्षी असल में उन छोटे और उड़ने वाले डायनासोर के सीधे रिश्तेदार हैं जो लाखों साल पहले आसमान और जमीन पर राज करते थे। पक्षियों के पंखों, चोंच और हड्डियों में डायनासोर की विशेषताएं दिखती हैं और वैज्ञानिकों के जीवाश्मों और डीएनए अध्ययनों से यह सबूत मिला है। मतलब, जब भी आप गौरैया, कौवे या चील को उड़ते हुए देखते हैं, आप डायनासोर के जीवित रिश्तेदारों को देख रहे होते हैं। ये हमें दिखाता है कि डायनासोर अब भी हमारी दुनिया में छिपकर जिंदा है। ये कहानी सिर्फ डायनासोर की नहीं है, ये हमें प्रकृति की शक्ति और पृथ्वी के विकास के रहस्यों के बारे में बताती है। डायनासोर का विकास और उनका अचानक विलुप्त होना हमें यह सिखाता है कि पृथ्वी हमेशा अप्रत्याशित और अद्भुत रही है। और सोचिए, ये विशाल जीव एक दिन में खत्म हो गए, लेकिन उनकी विरासत अब भी हमारी दुनिया में जिंदा है।